नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सब लोगों के लिए एक और सच्ची और भूतिया कहानी लेकर। अगर आपके पास भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी रेवाड़ी की है। वहाँ पर एक लता नाम की औरत रहने के लिए आई जो कि सरकारी नौकरी पर एक ऊंचे पद पर थी। उसका हाल ही में रेवाड़ी में तबादला हुआ था। वो अपने बेटे सोनू के साथ वहां रहने के लिए आई क्योंकि उसने बहुत पहले ही अपने पति से तलाक ले लिया था। वो अब अपने बेटे सोनू के साथ ही रहा करती। वो दोनों रेवाड़ी के एक बहुत बड़े घर में रहने के लिए आए। वो घर 23 कमरों का था। अब आप सोच सकते हैं कि वो घर कितना बड़ा होगा। और वो उस घर में पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई थी। वो जब घर में पहुंचे थे उस टाइम शाम के 6 बज गए थे। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। घर को देखते ही सोनू अपनी मम्मी से यानी कि लता जी से कहने लगता है कि मम्मा, इतना बड़ा घर क्यों ले लिया? हम कहीं छोटे से घर में रह सकते थे। इतने बड़े घर में मुझे डर लगेगा। लेकिन उसकी मम्मी ने कहा कि हम 3 लोग तो हैं, तो इसमें डरने की क्या बात है। उनके साथ उनका एक डॉग टाइगर भी था। वो तीनों वहां पर रहने के लिए आ गए थे। फिर उसी शाम टाइगर फर्स्ट फ्लोर पर खेलने के लिए चला जाता है। नीचे से लता जी उसको साफ देख रही थी। टाइगर फर्स्ट फ्लोर पर जाकर एक कमरे के सामने जाके रुक गया और वहां पर जैसे वो तंग होते हैं, मतलब कि किसी चीज को देखकर वो अजीब सा रिएक्ट करते हैं, वो कूकू की आवाज करने लगा। लता जी नीचे से उसे देख रही थी। तभी लता जी ने उसको आवाज लगाई और वो वहीं पर रुक गया। इसके बाद लता जी ने उसको ध्यान से देखा तो उसे लग रहा था कि कोई टाइगर को नीचे की तरफ धकेल रहा है। फिर लता जी ऊपर जाकर उस टाइगर को नीचे उतार कर ले आई। जब वो अपना सामान दचा रहे थे तब अंदर से 2 लोग और आए। उसमें से एक लड़का था और एक लड़की। वो दोनों आपस में बहन भाई थे। जो बहन थी वो घर में खाना वगैरह बनाने में उनकी मदद करती और जो वो लड़का था वो साफ सफाई के लिए वहां पर उनकी मदद करने के लिए था। और उनके साथ एक ड्राइवर भी था। ड्राइवर को बाहर वाला कमरा मिला हुआ था। और जब ये दोनों बहन भाई यहाँ बाहर आए तो इन्होंने लता जी को देखते ही सबसे पहले ये बोला कि इस घर में आना जरूरी था क्या? यह बात सुनकर लता जी उनसे पूछने लगी कि इस घर में ऐसा क्या है कि हमें यहाँ पर नहीं आना था। तब उन्होंने बताया कि हमने पंचायत में भी इसके बारे में कहा है कि इस घर में भूत है, लेकिन सभी ने यही कहा कि हम इस भूत को यहाँ से नहीं निकाल सकते, तुम्हें ही घर छोड़कर जाना होगा। यह बात सुनकर लता जी को थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन लता जी ने उन दोनों से कहा कि मैं भूत प्रेत में किसी में विश्वास नहीं करती। तब उन्होंने पूछा कि आप किसी भगवान में मानते हो क्या? लेकिन लता जी ने मना कर दिया। वो किसी भगवान में भी नहीं माना करती। वो एक अजीब किस्म की लेडीज थी। वो सिर्फ खुद की मेहनत पर भरोसा रखा करती। जिस दिन से ये लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे उस दिन से ही रात को 2 सवा 2 बजे इनके घर के दरवाजे को कोई खटखटा के भाग जाया करता, जिसकी वजह से इनकी नींद खराब हो जाया करती। इसके बाद इनको सुबह तक कोई नींद नहीं आया करती। और ऐसे करते करते 5 दिन बीत गए और 6ठे दिन इनका जो डॉगी था यानी कि टाइगर वो घर से गायब हो गया। इन्होंने सब जगह उसे ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। टाइगर के जाने के बाद सोनू ने अपनी माँ से दूसरा डॉगी लाने के लिए जिद करने लगा क्योंकि उसका दिल अकेले वहां पर नहीं लग रहा था। तब उसकी माँ ने कहा कि मैं आते हुए डॉगी लेकर आऊंगी। आते हुए लता जी एक पेट शॉप पर गई। वहां पर उन्हें बिल्कुल टाइगर के जैसा छोटा सा एक पपी दिखा। वो उसे अपने साथ लेकर जैसे ही घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई है। जब वो घर के अंदर जाने लगी तभी लोगों ने कहा कि आप घर के अंदर मत जाइए, आपके बेटे पर प्रेत आया है। यह बात सुनकर उन्होंने उन लोगों से कहा कि क्या अजीब बातें कर रहे हो, साइड हटो, मुझे अंदर जाने दो। जब लता जी ने अंदर जाकर देखा तो उनका बेटा जमीन पर बैठा था और अपने दोनों हाथ जमीन पर जोर जोर से मार रहा था। और उसने जो हाथ में घड़ी पहनी थी वो तो टूट गई थी और जो उसके हाथ में एक कड़ा भी था जो कि पूरी तरह से मुड़ गया था। सोनू की ऐसी हालत देखकर लता जी ने सोनू से कहा कि चुपचाप से जल्दी से खड़ा हो जा, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। यह बात सुनकर सोनू ने लता जी का नाम लेते हुए उसे कहा कि लता, तू अपने बेटे को यहाँ से लेकर सुबह ही चली जा। और लता जी को यह भी कहा कि जिसे तू ढूंढ रही है उसे मैं चबा गया।
यानी कि यहाँ पर वो टाइगर की बात कर रहा था, लेकिन लता जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वहाँ पर सोनू जोर जोर से हंसने लगा। तभी भीड़ में से किसी की आवाज आई कि तू हमारे बारे में भी बता सकता है क्या। तब सोनू अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों पर रेंगते हुए उनके पास गया और उनसे जितने भी वहाँ पर लोग खड़े थे उनका सभी का नाम बताने लगा। यह देखकर लता जी भी चौंक गई थी कि इसे आए हुए यहाँ पर 5 दिन ही हुए हैं और इसे सभी के सभी लोगों का नाम कैसे पता है। लेकिन लता जी अभी भी भूत प्रेत और भगवान में किसी में भी विश्वास नहीं किया करती। उसने तभी जाकर घर का मेन गेट बंद कर दिया और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। और लता जी जब घर के अंदर वापस आती है तो वो देखती है कि उनका बेटा यानी कि सोनू उनकी तरफ देखकर एकदम से सीधा लेट जाता है और सीधा लेटने के बाद वो जोर जोर से हिलने लगता है। जब किसी को मिर्गी आती है वैसे इसकी माँ ये देखकर समझ जाती है कि इसको मिर्गी आई है, लेकिन उसे मिर्गी नहीं आई थी। तभी सोनू की माँ ने अपने ड्राइवर से कहा कि कोई चमड़े की चीज लेकर आओ जिसे इसको सूंघाना पड़ेगा। लेकिन वहां पर जो वो दोनों बहन भाई थे वो लता जी को समझा रहे थे कि ये मिर्गी नहीं है, इस पर कोई प्रेत है। लेकिन लता जी मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने ड्राइवर से जूते मंगवाए और उसको सूंघाने लगी, लेकिन सोनू पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसके बाद वो बैठकर जोर जोर से हंसने लगा और लता जी को कहने लगा कि बुढ़िया तू पागल हो गई है। तभी उन दोनों में से यानी कि उन दोनों बहन भाइयों में से वो जो लड़की थी उस पर माँ भवानी की अच्छी कृपा थी। वो आकर उस लड़के के पीछे से दोनों हाथों को पकड़ लेती है और हाथों को पीछे से पकड़ने के बाद उसने उसके बाल को चोटी से पकड़ा और उसे कहा कि अपना नाम बता और यहाँ से चला जा। तब उसने किसी का नाम बताया और वहां से वो एकदम से शांत हो गया। सोनू के थोड़ा शांत होते ही लता जी ने कहा कि मैं अब डॉक्टर के पास जाती हूँ और उनको सारी बातें बताती हूँ। लेकिन वो घर में जो लड़की थी उसने लता जी से कहा कि आप डॉक्टर के पास न जाकर पास में ही एक हनुमान मंदिर है, आप वहां पर जाइए। लेकिन लता जी ने उन्हें साफ मना कर दिया कि मैं किसी भी भगवान में नहीं माना करती, तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। और साथ में ही सोनू भी मना कर रहा था कि उसे मंदिर नहीं जाना। फिर लता जी ने उसे कहा कि ठीक है तुम्हें मंदिर नहीं जाना तो कहीं नहीं जाते हम, मैं डॉक्टर साहब को फोन कर देती हूँ और वो डॉक्टर यहीं पर आकर तुम्हें चेक कर लेगा। फिर तभी वो दोबारा से वहां पर एक कागज ढूंढने लगा। उसने कागज को ढूंढकर उसको फोल्ड करके छोटा सा कर लिया और उसमें कुछ बोलने लगा और कुछ बोलने के बाद उस कागज को उसने 4-5 बार जमीन पर मारा और उसने दोबारा से फिर उसके अंदर कुछ कहा और फिर से उसने उसे जमीन पर मारा। तभी बाहर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। तब ये घर के अंदर बैठकर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा आ गया आ गया आ गया। तब उसकी माँ ने उसे कहा कि क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहा है और ड्राइवर से कहा कि बाहर जाकर देखो कि क्या हुआ है। तब ड्राइवर ने बाहर जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि पड़ोस में ही किसी बुजुर्ग व्यक्ति की पैर फिसलने की वजह से मौत हो गई है। इसके बाद लता जी इस बात को इग्नोर कर देती है और तब तक डॉक्टर भी घर पर आ जाते हैं। डॉक्टर ने घर पर आकर उसका चेकअप वगैरह किया, लेकिन चेकअप में कुछ भी नहीं आया। डॉक्टर चेकअप वगैरह करके अपना चला गया और कैसे ना कैसे करके वो रात बीत जाती है और सुबह होती है। सुबह होने पर लता जी अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले लेती है और वो घर पर ही रुकती है। सोनू 11-11:30 बजे फिर से एक कागज के टुकड़े को फोल्ड करके उसे जमीन पर 3-4 बारी पटकता है और फिर उसने उसके अंदर कुछ बोला और फिर जोर जोर से हंसने लगा। फिर दोबारा से वो उसे जमीन पर पटकने लगा और फिर उसके अंदर कुछ बोलता और फिर वो जोर जोर से हंसने लगता। यह सब उसकी माँ देख रही थी। उसने उसे डांट भी लगाई कि तू पागल हो गया है क्या, क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है। और तभी खबर मिलती है कि 2-4 घर छोड़कर किसी की फिर से मौत हो गई है। लेकिन लता जी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये अब खेल दिखा रहा है। ये घर के अंदर ही नहीं घर के बाहर भी खेल दिखा रहा है। सोनू ने लगभग 6 दिन तक ऐसा किया। तब आस पड़ोस के लोगों को पता चल गया कि ये सब इस लड़के की वजह से हो रहा है। जब वो कुछ करता है तभी किसी न किसी को कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। और जब से लता और सोनू इस घर में शिफ्ट हुए थे उस दिन से 21 दिन तक ये लड़का घर से बाहर नहीं निकला। लेकिन वो लोग भी उसका कुछ नहीं कर सकते थे
क्योंकि उसके अंदर एक प्रेत था। और अब धीरे धीरे उस लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी और उस लड़की से यानी कि उस घर में जो वो दोनों बहन भाई रहा करते, उस लड़की से उसकी वो हालत देखी नहीं गई। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो लड़की माँ भवानी की बहुत बड़ी भगत थी, उसके ऊपर माँ भवानी की बहुत अच्छी कृपा थी। उसने उस लड़के की हालत को देखते हुए उसने घर में एक छोटा सा माता का पाठ रखा और लड़की ने लता जी को कुछ खास सामान लाने के लिए भी कहा था। लता जी ने वो सारा सामान वहां पर मंगवा दिया था। तब लड़की ने पूजा शुरू करने से पहले लता जी को सारी बातें बता दी थी कि मैं अब यहाँ पर पूजा करूंगी, तो पूजा के दौरान यहाँ पर कुछ आपको विचलित करने वाली चीजें हो सकती हैं, जिससे आप मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो सकती हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना है, क्योंकि इस पूजा के दौरान आपके बेटे को तकलीफ भी हो सकती है। इसके बाद उस लड़की ने वहां पर पाठ करना शुरू कर दिया और पाठ शुरू होने के बाद वो लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। लता जी ने ये भी बताया था कि उनके बेटे ने जब अपना मुंह खोला तो वो 1.5 इंच बड़ा खुला था, यानी कि नॉर्मल मुंह जितना हम खोलते हैं उससे 1.5 इंच बड़ा। और इसके बाद उस प्रेत ने उस लड़के को तंग करना शुरू कर दिया। उसने उस लड़के की 2 हाथों की उंगली और 3 पैरों की उंगली तोड़ दी, ताकि उसको दर्द में देखकर वो लड़की पाठ करना बंद कर दे। और साथ में उस लड़की का भाई भी उसके पास में बैठा है उसकी मदद के लिए। फिर उस लड़की ने सोनू के दोनों हाथों को ऐसे पकड़कर उसके ऊपर मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। हाथ पकड़ने के बाद सोनू की हिम्मत नहीं हो रही कि उससे हाथ छुड़वा ले, और वो बहुत ही जोर से तपने लगा और वो जोर जोर से हिलने लगा और वो जोर जोर से चिल्लाने भी लगा, ताकि उसकी माँ उसे उसके हाथों से छुड़वा दे। और हुआ भी ऐसा ही। उसकी माँ ने यानी कि लता जी से अपने बेटे की ऐसी हालत देखी नहीं गई। उसने उस लड़की को कहा कि मेरे बेटे को छोड़ दे, और उसके हाथों पर ऐसे 2-3 बारी थप्पड़ भी मारे। और तभी उस लड़की ने एकदम से लता जी से कहा कि हट पीछे। ये आवाज सुनते ही लता जी बहुत ज्यादा डर गई और वो एक साइड में बैठ गई। और ये सारा काम 1-1.5 मिनट तक चला। और उसके बाद वो लड़की ऐसे करके नीचे गर्दन करके चुपचाप बैठ गई। तब लता जी ने उस लड़के से पूछा कि इसको क्या हुआ, ये ठीक तो है ना। तब उस लड़के ने जवाब दिया कि ये ठीक है, और आप अपने बेटे को थोड़ी देर बाहर घुमा कर ले आओ। तब लता जी ने कहा कि ये उठने की हालत में नहीं है। तब उस लड़के ने बताया कि ये अब खुद ही आपको कहेगा कि बाहर घूमने चलते हैं। तब सोनू ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। ऐसा लग रहा था कि वो काफी दिनों बाद नींद से उठा है। उसके बाद वो अपनी माँ से कहने लगा कि माँ कहीं बाहर घूमने चलते हैं। फिर वो दोनों उठकर बाहर घूमने चले गए और घूम फिर कर जब वो दोनों घर में वापस आए तो उन्हें वो दोनों बहन भाई घर में कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। और अगले दिन शाम को वो दोनों घर पर वापस आ गए और घर पर आने के बाद उन्होंने लता जी से कहा कि आपके बेटे को कल तक पूरी तरह से आराम मिल जाएगा और हो सकता है कल आपका तबादला भी हो जाए। लता जी ने ये बात सुनकर उन्हें कहा कि तबादला इतनी जल्दी नहीं होता, और तुम्हारे कहने से तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि तबादला मेरा अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर हुआ है और तबादला होने के लिए बहुत सा टाइम लगता है। और अगले दिन लता जी का सच में तबादला हो गया था। और जब वो अपना सामान पैक करके वहाँ से जा रही थी तब वो उन दोनों से अलविदा कहती है और वहाँ से चली जाती है। और उन्होंने ये भी बताया कि उसके बाद वो वहाँ पर एक बार गई थी, लेकिन उस घर को तोड़कर अब छोटे छोटे घरों में बदल दिया है। और उन्होंने उस लड़की को और उस लड़के को ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन वो दोनों दोबारा उन्हें कभी नहीं मिले। आप लोग इस कहानी के बारे में मुझे अपनी राय कमेंट में दें। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।